Hello everyone, so welcome back to Kalama IAS Academy and we are doing this current age most probable topics. बहुत सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो अगर आप लोग वो टॉपिक्स नहीं देख रहे हो सो you may be lacking behind because these are the most probable topics for the UPSC prelims 2025. So I hope that you will be watching those earlier topics as well because वो सब तो और ज़्यादा important, right? In this session we are going to cover the Bharat Jan project of India. ये न्यूज में था भारत जन प्रोजेक्ट्स. व्हाट इज दिस भारत जन? जन से आपको पता चलेगा कि जनरेटिव, जन मीन्स जनरेटिव, राइट? चैट जीपीटी आपने यूज किया होगा, है ना? इसी तरह के बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स हैं, एआई टूल्स. जेमिनी इज देयर, बार्ड इज देयर, देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स आर देयर. अब क्या आपने उसको अगर यूज किया होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें क्या तमिल में लिख सकते हो, तेलुगु में लिख सकते हो या मैथिली में लिख सकते हो. तो ये सब लैंग्वेज ना वो डिटेक्ट नहीं करता है. सो देयर आर वेरी लिमिटेशंस ऑन दीज काइंड्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटिव लैंग्वेज मॉडल, राइट? सो व्हाट इज वेरी मच रिक्वायर्ड? इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड दैट इंडिया अपना डेवलप करे, right? India should develop indigenously its own generative module so that collectively entire India's demand can be tackled. Because artificial intelligence का जमाना है. अगर आप इस टाइम पर artificial intelligence को adopt नहीं करते हो, right? Even during the UPSC preparation, many of you must be using the Chat GPT and Gemini, right? Because that will help you in preparation, isn't it? कि कोई बहुत सा बड़ा आर्टिकल है उसको कंसाइज करके कुछ छोटा सा निकालना है समरी, तो वो सब निकाल सकते हो, राइट? सो देयरफॉर दिस भारत जन प्रोजेक्ट हैव बीन प्रोड्यूस्ड. अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन ये भारत जन प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिए हैं यूनियन गवर्नमेंट, राइट? सो दैट इज देयर. सो व्हाट इज दैट? इट इज एन इनिशिएटिव फॉर द लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल. Why do we need this? Because we are a country where there are 22 languages in the 8th schedule. And ऐसे अगर बात करेंगे तो more than 2000 languages are being spoken in our country, है ना? तो उतने सारे language का तो नहीं, but almost all जितने भी scheduled language हैं वो सब तो जरूर ये लोग cover करने का कोशिश करेंगे. So this will be indigenous type of things. तो होगा क्या, क्या टारगेट होगा? इट विल बी एमिंग टू डेवलपिंग द जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम दैट विल हैव द टेलर्ड डाइवर्स लिंग्विस्टिक लैंडस्केप ऑफ इंडिया. बिकॉज इंडिया इज ए प्लेस ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी. अब किसी को असमी लैंग्वेज में कुछ खोजना है, चैट जीपीटी यूज करना है, तो अभी नहीं कर सकता, इजंट इट? अभी तो हो सकता है इंग्लिश और हिंदी में ही लड़ो. तो दूसरे लैंग्वेजेस में ऐसा ये जनरेटिव मॉड्यूल डेवलप किया जाए जहां पर उस सब सारे लैंग्वेजेस में भी यूज किया जा सके. सो दिस इज द मेन पर्पस. सो इट विल बी सुपरहिडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. देन वेरियस IITs विल बी हेल्पिंग, है ना? बहुत बड़ा मॉड्यूल है ये, अभी पढ़ने वाले हैं कि बहुत बड़ा मॉड्यूल है, ओपन सोर्स है. सो रिसर्चर्स, इंस्टीट्यूट्स, स्टेक होल्डर्स, so different kinds of person can involved in this generative module, right? उसको डेवलप कराने में, उसको बनाने में, है ना? जैसे अगर मान लो कि तमिल लैंग्वेज का कुछ बनाना है तो उसमें तमिलियंस को ही लेना पड़ेगा. तमिलियन जो तमिल स्पीकिंग पीपल है, जो तमिल राइटिंग पीपल जो लिख सकते हैं, तो वो लोग ही हेल्प करेंगे, तभी जाके ये मॉड्यूल बन पाएगा, राइट? सो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्वमेंट इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन creating such kinds of modules. So this will be made under the National Mission on Interdisciplinary Cyber Physical System and it will democratize the AI technology. India is a democratic country, right? So in this country हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को इंक्लूड किया जाता है, लेकिन अगर कोई जनरेटिव मॉडल है जहां पर सिर्फ इंग्लिश या हिंदी में इंक्लूड हो रहा है, सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो, सो विल दैट बी डेमोक्रेटाइजिंग? ऑब्वियसली नॉट. Therefore, what is the demand? That the demand is कि इंडिया जनरेटिव मॉडल जो डेवलप करे उसमें सारे लैंग्वेज को, इस इंडिया के नेटिव लैंग्वेज को इंक्लूड किया जाए, राइट? क्योंकि अब देखो कि इतने सारे एंशिएंट टेक्स्ट होगा
जो हो सकता है कि तमिल में हो, तेलुगु में हो, मलयालम में हो, इन सब सारे लैंग्वेज में होंगे जो वेबसाइट पे पड़े होंगे, है ना। लेकिन अगर आप जीपीटी, अभी तो चैट जीपीटी यूज करते हो, तो उसको अगर आप पूछोगे तो ऑब्वियसली वो लैंग्वेज वो चैट जीपीटी नहीं डिटेक्ट कर सकता, तो उस लैंग्वेज का इंफॉर्मेशन निकाल के नहीं लाएगा, राइट। बट अगर ऐसा जीपीटी डेवलप कर लिया जाए इंडिया के द्वारा, जो तमिल लैंग्वेज, तेलुगु लैंग्वेज, इस सब लैंग्वेज को भी डिटेक्ट कर सकता है, उसको भी पढ़ सकता है, तो व्हाट विल बी द बेनिफिट? इवन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दोज बुक्स, दोज टेक्स्ट्स, दोज एपिक्स, so even the information can be compiled from there itself, so that will be a huge benefit. Also, this is the world's first government funded projects. अभी तक जो इस तरह का जीपीटी वगैरह बन रहा है, so आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो भी मॉड्यूल्स वगैरह बन रहे हैं, so they are privately funded, but this is the first time in the world that Indian government is developing its own generative मॉड्यूल, है ना। जैसे यूपीआई हमने अपना डेवलप किया, गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप किया गया, राइट। सिमिलरली दिस जनरेटिव मॉड्यूल विल बी डेवलप बाय द इंडिया, सो भारत जन प्रोजेक्ट्स जो है वो गवर्नमेंट फंडेड होने वाला है, राइट। नाउ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया होगा। सो द थिंग इज इट विल बी हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ द मल्टी लैंग्वेज लार्ज मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल। तो अब इसमें इट विल बी एबल टू, जैसे आपको किसी टेक्स्ट से स्पीच बनाना है या स्पीच से टेक्स्ट बनाना है, तो ये सब सारा कुछ किया जा सकता है। कोई वीडियो बनवानी है तो ये सब सारा कुछ यहाँ पर किया जा सकता है, इमेज जनरेशन भी किया जा सकता है। सो दिस विल इंश्योर दैट व्हाट, इट विल इंश्योर द एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी, ताकि ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन द डाइवर्स इंडिया, सो दे शुड बी इंक्लूडेड, दे कैन take help of these generative modules and they can get access to the knowledge which are available in our texts, in our books, right, in multiple languages, है ना। Then it will be open source development. Open source development होने का क्या फायदा होगा कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो कोई रिसर्चर्स हैं, कोई एजुकेशनिस्ट हैं, तो वो सब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन दिस। कोई वेब डेवलपर है, कोई ऐप डेवलपर है, तो वो सब भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, राइट। सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द ओपन सोर्स डेवलपमेंट। सो देयर विल बी कोलैबोरेशन ऑफ द रिसर्चर्स, डेवलपर, स्टार्टअप्स। सो ये सब ऑब्वियसली बहुत तरह के लोगों की जरूरत होगी इस भारत जन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, राइट। सिमिलरली देयर विल बी डाटा सोवरेंटी। अभी जो आप कुछ भी सर्च करते हो तो ऑब्वियसली वो जिस कंपनी के द्वारा बनाया गया होगा उसके पास सारा डाटा जाता है, राइट। जैसे आप चैट जीपीटी यूज करते हो तो ओपन एआई के पास सारा डाटा जाता है जो आपने जनरेट किया, इजंट इट। अगर वो इंडियन कंपनी होगा, अगर वो इंडियन गवर्नमेंट बनाएगी, तो सारा डाटा जो कलेक्ट होगा वो क्या होगा, इंडिया में ही होगा। एंड ऑल्सो द डाटा सोवरेंटी इन द सेंस दैट जो भी इंडियंस का डाटा है ना, वो उसका एक्सेसिबिलिटी इंडियंस को मिलेगा एंड वो सारे इंफॉर्मेशन इंडिया में ही सेव होंगे, राइट। So that will be the data sovereignty will be there. So it will be focusing on the building and training modules in the भारतीय data sets, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग टेक्स्ट्स में, अलग अलग एपिक्स में, अलग अलग तरह के जो पोएम्स हैं, कविता हैं, तो ये सब सारा कुछ मिला के जो बहुत सारा जो इंफॉर्मेशन नॉलेज है इंडिया का, तो वो इस तरह से अगर इंडिया में ही जनरेट होता है तो वो इंडिया में ही रहेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर द एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या कैसे कर सकते हैं मल्टी लैंग्वेज और मल्टी मॉडल मोड में कैसे किया जा सकता है। जैसे लेट्स से कि आप एक इमेज है, आप एक इमेज दिए उस भारत जन जो पोर्टल बनेगा उस पे आप एक इमेज दोगे और उसको बोलोगे कि आप इस इमेज को एक्सप्लेन कर दो, राइट। सो यू कैन गिव द कमांड दैट एक्सप्लेन दिस इमेज इन देवनागरी स्क्रिप्ट और इन तमिल और इन तेलुगु। तो उस इमेज का वो हर एक लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आपका डिमांड होगा उस सारे में वो जनरेट करके दे देंगे, राइट। सो ऑल द डिस्क्रिप्शन विल बी गिवन टू यू। अभी ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो इंडियन लैंग्वेज में क्यों बनाएंगे, व्हाई इट विल बी मेड इन सच ए वे, राइट। तो इंडिया को ही जरूरत है कि इंडिजीनियसली इस सब चीजों का डेवलप करे। देन स्पीच रिकॉग्निशन, कि आप किसी भी लैंग्वेज में बात करते हो, लेट्स से आपने हिंदी में बोला, अब उसको बोल रहे हो कि आप इस चीज को वॉइस मॉड्यूल में
ट्रांसलेट करके तमिल में बोलो, तेलुगु में बोलो, असमी में बोलो, पंजाबी में बोलो, राइट? तो दैट कैन ऑल्सो बी डन यूजिंग दिस। ऑल्सो टेक्स्ट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है कि आपने कुछ बोला, अब उसका टेक्स्ट बनाया जा सकता है, राइट? अब उस टेक्स्ट भी वो भी अलग अलग लैंग्वेजेस में बनाए जा सकते हैं। Visual questioning, question answers will also be there. So these are some of the few examples. Obviously इतने तक लिमिटेड नहीं होगा, ये बहुत बड़ा स्कोप होने वाला है भारत जेन प्रोजेक्ट का। जब वो डेवलप हो जाएगा then only you can understand the extensive module which is being prepared by the India, right? And that is being funded by the government. What is the significance of this? Significance जो हमने डिस्कस किया उसी में छिपा हुआ है significance. So significance it will address the linguistic diversity, है ना? इतने सारे जो लैंग्वेज के लोग इंडिया में बोल रहे हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, तो उन सब सारे लैंग्वेज को भी इंक्लूड किया जाएगा इन दिस काइंड ऑफ जनरेटिव मॉड्यूल। देन इट विल प्रमोट द कल्चरल प्रिजर्वेशन। सी, अगर मान लो कि कुछ चीज तमिल में लिखा हुआ है और वो है इंटरनेट पे, राइट? अब उसको तमिल के अलावा दूसरे लैंग्वेज वाले नहीं पढ़ सकते। तेलुगु पीपल कैनॉट रीड दैट। हिंदी स्पीकिंग पीपल और हिंदी लर्निंग, हिंदी बेल्ट वाले जो इंडिया है वहां से वो नहीं पढ़ सकते। तो दैट टेक्स्ट बिकम्स इनएक्सेसिबल टू देम बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज डिफरेंस। बट इफ दिस जनरेटिव मॉड्यूल इज बीइंग प्रिपेयर्ड, तो क्या होगा कि वो अब उस तमिल टेक्स्ट को भी आइडेंटिफाई कर सकता है, वहां से भी नॉलेज निकाल सकता है, और पूरे इंडिया में कहीं भी किसी को भी उस नॉलेज की जरूरत है तो वहां से वो निकाल के उसको कंपाइल करके उनके सामने मिल जाएगा। सो दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल। सो कल्चरल प्रिजर्वेशन भी होगा इससे। कैसे? क्योंकि ये सब चीजें ऑलरेडी इंडिया के पास है ना? वी आर हैविंग दिस 11 कल्चरल लैंग्वेजेस in which already lots of research have been done, lots of books have been written, right? But other language people cannot read that. So if these things are digitized and with the help of Bharat Gen projects, so this cultural conservation will also be there in the country. Also, it will support the Atmanirbhar Bharat. The core theme of the Atmanirbhar Bharat is Make in India and Made by India, right? So that is there. मेक इन इंडिया तो हो सकता है कि दूसरे भी कर सकते हैं, लेकिन आत्मनिर्भर भारत होगी इंडिया वाले बनाए, इसलिए इंडिजिनियस प्रोजेक्ट्स को बहुत ज्यादा वैल्यू दिया जाता है। एंड दैट इज व्हाट द भारत जेन प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी। सो ओवरऑल इफ यू सी द भारत जेन प्रोजेक्ट, सो दिस इज गोइंग टू बी ए जनरेटिव मॉड्यूल, मल्टीपल लैंग्वेज, मल्टीपल मॉडल इन नेचर। इट विल हैव द डाटा सागर विच विल बी बेस्ड ऑन द इंडियंस डाटा, है ना? और इंडियंस का जो नॉलेज सिस्टम है उसके बेसिस पर होगा। डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्री विल बी कोलैबोरेटिंग, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एज वेल एज द प्राइवेट पार्टिसिपेशन, other stakeholders involvement will be there to develop this Bharat Gen portal, है ना? And then research and innovation will be there. So overall it will also boost the startup culture in our country, है ना? So all these things will be very much possible with this Bharat Gen projects, right? And these are the some more things like the data localization will be there. This is has a huge impact, right? Because all the data it will be kept inside the country. Data is the new oil. तब उस oil के लिए world reward क्यों करना है? आप अपना डाटा खुद प्रोटेक्ट करके रख सकते हो, right? So that is also the motive. National security and privacy, इसकी भी बातें होगी, क्योंकि यही चीज अगर इंडिया के न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में कोई फॉरेन कंट्रीज वाले जो है वो खोज रहे हैं, तो उससे कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकल रहा है, तो फिर क्या होगा कि वो लीक हो सकता है। बट अगर ये इंडिया का अपना होगा तो सच काइंड्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी विल बी मेंटेन्ड, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स will be there, data inclusion will be there, technological sovereignty will be there, means India will be dependent upon itself, Atmanirbharta will be coming. So all these things will be the benefits of this Bharat Gen project of India. It is expected that इसमें 2 साल लगने वाले हैं लगभग, तो उसके बाद आप एक बहुत अच्छे वर्ल्ड क्लास लेवल का जनरेटिव AI यूज कर सकते हैं इन इंडियन लैंग्वेज according to the Indian concepts, right? So this was very, very important. We have already covered all these topics in our current age program.
which I am saying continuously, because this program will help you in getting confidence in around 40 to 50 questions in UPSC prelims 2025 directly or indirectly. देखो डायरेक्टली करंट अफेयर्स का वेटेज 20 to 25 क्वेश्चन ही आपको दिखेगा, बट द रेस्ट ऑफ द 20 to 25 क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन इनडायरेक्ट फैशन, राइट? सो इसलिए यू आर expected that at least 1.5 years of the current affairs you will be doing before UPSC prelims 2025, and this is what the motive of this current age program. And this is a one point solution, means in this you will be getting the current affairs materials as well as current affairs classes as well as the current affairs tests, right? So there are 23 tests, there are 8 modules for which there will be module wise classes as well, plus there are 13 sessions, so for which test as well as the classes will also be there. So do check out it. So that is all from my side in this section. And आप लोगों में से जिसने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं जो करंट एज मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स हैं, so please watch it. These are very important topics, right? So thank you very much.